नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न। सीएम योगी ने सबसे पहले डाला वोट। द्रौपदी मुर्मू को विपक्षी दलों के कई नेताओं से मिला समर्थन। 21 जुलाई को होगी मतगणना। ज्ञानवापी मस्जिद से मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 21 जुलाई को होगी सुनवाई। तो वाराणसी कोर्ट में सोमवार को भी जारी रहेगी बहस। अमरोहा के डिडोली में रफ्तार का कहर। रोडवेज बस की चपेट में आने से 2 बाइक सवार कांवड़ियों की मौत। गुस्साए लोगों ने की बसों में तोड़फोड़। एक बार फिर महंगी हुई सीएनजी। 7 माह में 8वीं बार बढ़ोतरी। प्रयागराज में डीजल 90 रुपए तो सीएनजी 87.50 लीटर हुई। सावन के पहले सोमवार पर शिव में हुआ माहौल। शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को नई दिल्ली सहित देश भर की विधानसभाओं में वोटिंग की गई। नई दिल्ली में जहां पीएम मोदी ने पहला वोट डाला, वहीं लखनऊ स्थित यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले वोटिंग की। इसके बाद प्रदेश के सभी विधायकों और सांसदों ने अपने अपने वोट दिए। आपको बता दें कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है और यशवंत सिन्हा विपक्ष का चेहरा है। अब 21 जुलाई को मतगणना होगी, जिसके बाद पता चल जाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप सोमवार को वाराणसी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने 5 और 6 अगस्त को ओबीसी मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग अभियान आयोजित होने की बात कही। साथ ही कहा कि जल्द ही ओबीसी छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर जल्द शुरू किए जाएंगे। बड़े नेताओं का को वोट करने जा रहे हैं और लगातार बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। उनका जो है होगा बनारस में, उसमें कौन कौन लोग बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे? जन सशक्तिकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश के प्रत्येक दिव्यांगजन के जीवन में उजियारा हो, प्रत्येक दिव्यांगजन अपने पैरों पर खड़ा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मेरी कोशिश है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से हम दूरस्थ गांवों तक भी दिव्यांगजनों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ देंगे। इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाएंगे और दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या और अच्छे कार्य हो सकते हैं। चूंकि हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों के भरण पोषण के लिए 1000 रुपया प्रतिमाह अनुदान देने का कानून हमारी सरकार में बना। इसको 1500 करने का प्रस्ताव भी हमारी सरकार के पास विचाराधीन है। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने पैक उत्पादों पर आज से लागू जीएसटी को लेकर अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। वरुण गांधी ने ट्वीट किया कि आज से दूध, दही, मक्खन, चावल,
दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। वरुण गांधी ने आगे लिखा कि जब राहत देने का वक्त आता है तब हम आहत कर रहे हैं। दरअसल आज से देश भर में कुछ जरूरी सामान और सेवाएं महंगी हो रही है। आटा, दही, पनीर, होटल के कमरे और हॉस्पिटल के बेड तक पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर व्यापारी संगठन से लेकर विपक्षी तक सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां सावन के पहले सोमवार के दिन जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने त्रिलोचन महादेव मंदिर का भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मंदिर पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यूपी के बदायूं में बिजली कटौती के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों का घेराव कर ज्ञापन सौंपा, जिस पर अधिकारियों ने समस्या का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। बता दें कि बिजली न आने से किसानों की फसलें सूख रही है, जिससे विरोध में आधा दर्जन ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले रोड जाम किया था, जिसकी सूचना पर पहुंचे उप जिला अधिकारी राम शिरोमणि ने बिजली की समस्या को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार नहीं किया गया है। वोल्टेज की समस्या बताई है, बिजली कम आने की समस्या बताई है, तो इसकी जांच करवाकर इसको मैं देखता हूं कि क्या इसमें हो सकता है बेटर से बेटर कि इनको सुचारू रूप से ज़्यादा बिजली मिल सके। ये लंबी है, ओवरलोड भी है, फेडर्स ओवरलोड है, जिसके कारण उनको बिजली कम मिल पा रही है। अभी तो मैं आया हूँ, मैं अभी कल दातागंज में भी गया था, देखा वोल्टेज की समस्या है, उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 1-2 दिन में वोल्टेज की समस्या इनकी कुछ हद तक दूर हो सके, जितना कि दूर हो सके। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। वहीं दरअसल हडौली कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार कांवड़ियों को कुचल दिया, जिसके बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घटना से आक्रोशित कांवड़ियों ने करीब 2 घंटे तक हाईवे को जाम कर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान गुस्साए कांवड़ियों ने हाईवे पर बसों में तोड़फोड़ कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला। वहीं डीएम और एसपी ने कांवड़ियों से समझाइश कर मामले को शांत कराया। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर कांवड़ियों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में पिकअप सवार 5 लोग घायल हो गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ग्रामीणों ने घायल कांवड़ियों को पिकअप से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती किया। बता दें कि सभी कांवड़ यात्री फतेहपुर थाना क्षेत्र के सड़ेमऊ गांव से रहने वाले हैं, जो कि लोधेश्वर महादेव धाम से जल चढ़ाकर लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर 2 गुटों में विवाद का मामला सामने आया, जहां आपसी कहासुनी को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से एक युवक की
घायल हो गया। आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत होने पर प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घटना तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के रन नगर की है, जहां जानकारी के मुताबिक खेत में खाद भरे वाहन को निकालने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। खबर लखनऊ से है, जहां निगोहा कस्बे के उदयपुर में आईटीबीपी के सिपाही प्रशांत शुक्ला पर हिस्ट्री शीटर रमेश पासी ने साथियों के साथ हमला कर दिया। वहीं विरोध करने पर आरोपी ने फायरिंग कर दी। तमंचे से निकलकर गोली के छर्रे सिपाही की पीठ पर जा लगे। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इस बीच हमलावर धमकी देते हुए फरार हो गए। वहीं घायल अवस्था में आईटीबीपी जवान ने निगोहा थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस सीमा विवाद को बताते हुए बेरंग वापस लौट गई। इतना ही नहीं, पुलिस की जीप के ठीक पास 2 जिंदा कारतूस पड़े रहे, जिसको पुलिस लगातार नजरअंदाज करके चलती रही। जानकारी के अनुसार जवान पिता की 13वीं के लिए आया है। सीएनजी की कीमतों में 8वीं बार वृद्धि हुई है। अब डीजल और गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। प्रयागराज में डीजल जहां 90 रुपए में है, वहीं सीएनजी 87 रुपए 50 पैसे में बिक रही है। 7 माह पहले यानी 1 जनवरी को सीएनजी यहां 75 रुपए 10 पैसे प्रति किलो थी। 7 माह में सीएनजी की कीमत में करीब 12 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब लोग सीएनजी वाहनों से भी दूरी बनाकर पेट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं। पेट्रोल की कीमत भी कुछ दिन पहले 100 रुपए के पार पहुंच गई थी, लेकिन अभी पेट्रोल 96 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पहले सीएनजी और डीजल पेट्रोल के दामों में काफी अंतर होने की वजह से लोग सीएनजी वाहन लेने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा मुरारी नगर में आक्रोशित अभिभावकों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतर आए। वहीं स्कूली विद्यार्थियों ने मुंडाखेड़ा सड़क मार्ग जाम कर प्रशासन का विरोध जताया। दरअसल क्षेत्र में टूटी फूटी सड़क होने के चलते बारिश का पानी भर जाता है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। साथ ही बिजली पानी की भी कॉलोनियों में समस्या बनी हुई है, जिससे नाराज होकर कॉलोनी वासियों ने अपने बच्चों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों और अभिभावकों को समझाइश का प्रयास किया। कांवड़ जो सिख परिवार है, ये हर बार हम चेंज कर देते हैं। जैसे हम पहले गौरी का लाए थे और अब ये शिव परिवार है, तो हमेशा चेंज करते रहते हैं। अब जैसे शिव परिवार है तो हम राम जी के रूप में जैसे शिव धनु चलाते हुए है, तो ये महादेव पर जो रूप है वो राम जी का। भोलेनाथ अपा बहुत देश से प्रेम करते हैं और अपा शुरू से ही देश का भी प्यार है और भोलेनाथ से भी बहुत प्यार है, इसलिए अपने ये बहुत कावड़ की थीम रखी है और कावड़ हमें बहुत अच्छी लगी। हमने खुद बनवाई है कावड़। कितने लोग हैं, कहाँ से आए, कितने दिन में? चंडीगढ़ से बोले हम आए हैं, 7 जने हैं और 8 दिन और को लगेंगे जाने। सावन का पहला सोमवार और शिव भक्त शिवजी के चरणों में ना पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही देखा गया शिव मंदिरों में। अनंत शिव
सावन का पहला सोमवार और शिव भक्त शिवजी के चरणों में ना पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा ही देखने को मिला सभी शिव मंदिरों में, जहां भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा और विशेष पूजा आराधना का दौर लगातार जारी रहा। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन और भस्म जैसे चीजों की अर्पित की। बम बम भोले, हर हर महादेव जैसे नारों से शिव मंदिर गूंज उठे। वहीं गुंजायमार और शिवमय नजर आए सभी शिवालय और आस्था का सैलाब यहां पर उमड़ता दिखा। भोले बाबा के भक्तों ने भक्त शिव की आराधना, साथ शिवलिंग का अभिषेक किया और अपनी मनोकामनाएं मांगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भोले शंकर को समर्पित होता है और सावन का सोमवार हो तो इसे सोने पर सुहागा ही कहा जाएगा। ये दिन भोले शंकर को अति प्रिय माना जाता है। आप वीडियो में देख रहे हैं दो स्थानों की तस्वीरें। पहली तस्वीर है काशी विश्वनाथ की, तो दूसरी तस्वीर है महाकालेश्वर की, जहां भोले बाबा की दर पर शिव भक्तों का अंबार लगा हुआ है। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन शिव भक्तों का मंदिरों में भारी जनसैलाब देखने को मिला। इसी कड़ी में शामली के प्राचीन कालीन सिद्धपीठ भागूवाला मंदिर में भक्तों की लंबी लाइनें लगी रही और सभी ने आस्था और श्रद्धा के साथ भोले बाबा की पूजा अर्चना की। साल से जो कोरोना चल रहा था उसकी वजह से अभिषेक जल चढ़ाना सब बंद था। अभी वो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 2 साल से कोरोना तो खत्म हो गया। अब ये तीसरे साल शुरू हुआ और कावड़ भी 2 साल से बंद थी, जो अब भोले की कृपा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।